और क्या हाल है भाइयों के? गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वो हम लोगों ने पिछले क्लास में खत्म कर दिया था। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज डीमोनेटाइजेशन। नाउ अब अगर हम लोग डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो डीमोनेटाइजेशन के अगर आप लोग, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस करा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी ने एक्सपीरियंस करा है, जहां पे रात को 8 बजे 8 नवंबर 2016 को मोदी जी लाइव आए थे और उन्होंने सबसे बड़ा धमाका करा था, हिरोशिमा और नागासाकी से भी बड़ा धमाका, कि आप लोगों के लिए 500 और 1000 के नोट, जो हमारी करेंसी, हम लोगों की कंट्री में जो करेंसी है हायर डिनोमिनेशन के, सबसे बड़ी डिनोमिनेशन वाले नोट बैन कर दिए गए हैं और वो इनवैलिड रहेंगे। अब डीमोनेटाइजेशन, बेसिकली डीमोनेटाइजेशन जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो क्या था। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन कब अनाउंस किया गया था? इट वाज अनाउंस्ड ऑन 8 नवंबर, और कब? 2016 रात को 8 बजे मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला था कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। अब डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा सिचुएशन था जहां पे लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसको हुई थी? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी अमीर लोगों को, कि जिन लोगों के पास ब्लैक का पैसा पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली वो एक मोटिव था। फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी गरीब लोगों को, क्योंकि 2000 रुपए का छुट्टा ही कोई नहीं दे रहा था, जो भी सही है। पर अगर उस सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सबसे सही बताऊं, जो अफेक्ट हुए थे सबसे ज्यादा लोग, वो थे हाउसवाइफ्स। जी हाँ, आप लोगों की मम्मियाँ। क्यों? वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट इसलिए हुई थी क्योंकि घर वाले, बेटा देखो, मम्मियों की ना एक आदत होती है कि हम लोगों के पास जितना भी पैसा आता है वो ऐसे आटे के डब्बे के अंदर, चावल के डब्बे के अंदर, बिस्तर के नीचे, अलमारी के पीछे, ये सब जगहों पे ऐसे वो छुपा के रखते थे। ठीक है, बट जैसे मोदी जी ने बोल दिया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, वो सारे के सारे पैसे उन लोगों को निकालने पड़े। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन बेसिकली ये था। अब डीमोनेटाइजेशन में हुआ क्या था कि अपनी जितनी भी करेंसी जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही थी, 100% जो करेंसी थी उसमें से 86% करेंसी बिकेम इनवैलिड। जो हम लोगों की 86% करेंसी थी वो क्या हो गई बेटा? वो हो गई थी इनवैलिड। मतलब जो सिर्फ 14% करेंसी थे उसकी ही वैल्यू थी। अब ये 14% में क्या क्या इंक्लूड होता है? जो आपके 1 रुपए के थे, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए, ये सारे के सारे करेंसी ही वैलिड थे, जो टोटल 14% में थे। बट बाकी अगर आप लोग देखो तो बाकी सारे के सारे क्या थे? 86% थे, जो हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ 500 और 1000 के नोट थे। ठीक है, तो ये था हम लोगों का डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन को हम लोग पूरा इन डेप्थ, इसका बेसिक कंटेंट जो है वो समझते हैं। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन बेसिकली था क्या? ठीक है, अब डीमोनेटाइजेशन कब अनाउंस किया गया था? इट वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन व्हेन इट वाज अनाउंस्ड ऑन 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को ये अनाउंस किया गया था, जहां पे हम लोगों की कंट्री के जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट्स थे, ठीक है, 500 और 1000 के, जो हमारे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट्स थे, कौन से बेटा? 500 के और 1000 के, दे बिकेम इनवैलिड। ठीक है, मतलब रातों रात उसको इनवैलिड कर दिया गया था। ठीक है, अब सीजिंग टू बी द लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेशलाइज्ड पर्पस सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल्स। मतलब आप लोग वो 500 और 1000 के जो नोट थे ना, देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि वो टाइम पे गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हार्श हो गई थी कि उन्होंने बोल दिया था कि 500 और 1000 का नोट कहीं नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, वो कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह थी जहां पे उन लोगों ने अलाउंस दिया हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्कूल की फीस भरनी है तो स्कूल वॉज अलाउड टू एक्सेप्ट द नोट्स इन 500 एंड 1000 के डिनोमिनेशन। फिर उसके बाद पेट्रोल पंप हो गया, कोई मेडिकल बिल्स हो गए, फार्मेसी वगैरह हो गई, ये सब जगहों पे इन्होंने अलाउंस दिया था। हाँ, बट खाली जो बाकी सारी चीजें हैं जहाँ पे आप लोग कोई भी चीज रिटेल में खरीद रहे थे, कि कोई भी अगर आप सामान वगैरह खरीदने जा रहे हो, वहां पे इनवैलिड हो गए थे। बट वो टाइम पे बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स थे जिन लोगों ने ऑफर निकाला था कि अगर आप 500 1000 का नोट देंगे तो आपको ये चीज फ्री मिलेगी, इतनी शॉपिंग के ऊपर, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस थे। ठीक है, बट ऐसा था कि गवर्नमेंट ने, मेन पर्पस इसका ये था कि जो भी अपना ब्लैक मनी का अक्यूमुलेशन है, वो सारा का सारा ब्लैक मनी का अक्यूमुलेशन इनको खत्म करना था। ठीक है, तो यहां तक समझ आया? टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स ऑफ रुपीज 500 एंड 1000 दे वर डीमोनेटाइज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, सीजिंग टू बी द लीगल टेंडर, कि मतलब वो लीगल टेंडर अब नहीं रखते हैं, कि मतलब अब वो अगर कोई भी इंसान यूज करे तो वो इलीगल है। ठीक है, और वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे आप लोगों को कोई भी यूटिलिटी बिल्स पे करने थे तो उसके लिए इन लोगों ने वैलिड रखा हुआ था। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला, दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इनवैलिड। 86% करेंसी हम लोगों की कौन सी थी बेटा? 86%
1% हम लोगों की थी 500 और 1000। ये 500 और 1000 के जो नोट थे वो रातों रात इनवैलिड हो गए थे एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी व्हिच केम अलोंग विद द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड इन द कैश विड्रॉल्स। की मतलब आप लोगों ने जितना भी पैसा वो 500 1000 के फॉर्म में अपने पास रखा हुआ था, सरकार ने बोल दिया था कि वो सारा का सारा कैश फॉर्म का पैसा आप लोगों को डिपॉजिट करना है इन द बैंक्स। कि अगर आप लोग उसको बैंक अकाउंट में डालोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर देगी इनटू व्हाइट मनी। मतलब अगर आप लोग उसको बैंक में डाल रहे हो तो बैंक आप लोगों को वो पैसा कन्वर्ट कर देगी और सरकार के पास वो इवेंचुअली सारा का सारा पैसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ओके ग्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्सेशंस इन द कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट्स। इसमें भी सरकार ने एक तरीके का थोड़ा सा छोटा सा रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ था कि मतलब अगर आप लोगों को कोई भी नोट कन्वर्जन करवाने हैं तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हज़ार दिए जाएंगे। तो मतलब आप अपने पुराने नोट लेके जाओ, तो वो टाइम पे बैंक क्या कर रही थी, 2 नोट दे रही थी 2000 के और 2 नोट दे रही थी 500 रुपए के, जहाँ पे आप लोगों का जो 5000 का या फिर कुछ कुछ बैंक्स थे जो 6000 रुपए का कन्वर्जन करके दे रहे थे, उसके ऊपर भी इन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन करवा दी थी कि सर मेरे पास तो लाख रुपए पड़े, मैं क्या करूंगा, बैग भर भर के लेके जाऊंगा, बैंक के पास रखूंगा और बोलूंगा मेरे को नया करेंसी दो। नहीं, गवर्नमेंट चाहती थी कि ये सारा का सारा पैसा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए उन लोगों ने हर एक एक इंडिविजुअल के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए थे कि नोट बदली के लिए आप लोग इससे ज्यादा अमाउंट चेंज अभी नहीं करवा सकते थे। ठीक है, नाउ अब बेसिकली अगर देखा जाए तो डीमोनेटाइजेशन का एम क्या था। डीमोनेटाइजेशन के कुछ बेसिक एम्स थे, कुछ बेसिक पर्पस थे। हम लोग वो एम देखते हैं। सबसे पहले टू कर्ब करप्शन, कि जो भी मार्केट में करप्शन हो रहा है वो सारा का सारा करप्शन इन लोगों को खत्म करना था। क्यों? ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ब्लैक मनी ये सब कलेक्शन जो हो रहा था, या जो भी एक इंसान 500 1000 के नोट में सामने वाले को करप्ट कर रहा था या उसको घूस दे रहा था, वो ब्राइबरी, वो सारी चीजें इन लोगों को खत्म करनी थी। पहला पॉइंट। दूसरा, काउंटरफीटिंग यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। सॉरी, इलीगल एक्टिविटीज के लिए कहां पे पैसा यूज होता था? देखो, अगर आप लोग देखा जाए तो जितनी भी पता है टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए आप लोग बोल सकते हो कि ये 500 1000 के नोट यूज किए जाते थे। क्योंकि बेसिकली था क्या बेटा, कि जो लोगों को ये लोग पैसा देते थे ना, या जो भी इन लोगों को चीजें खरीदनी होती थी, उसके लिए हाई डिनोमिनेशन यूज किया जाता था। अब अगर आप लोगों को इसको एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो इसमें हम लोग जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में देयर इज अ फ्रेज विच इज यूज्ड फॉर द पीपल जो वहां पे ज्यादा राइट्स दंगे वगैरह करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पत्थरबाज। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे ऐसा था कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी लोगों के लिए। अब उनको रोजी रोटी तो चलानी थी और कुछ लोग अपनी मजबूरी में आकर ये सारे काम करते थे, जहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते थे, कुछ सारी ऐसी कम्युनिटीज होती थी जो वहां पे लोगों को ऐसे 500 1000 के नोट में ज्यादा अमाउंट देती थी और उनको बोलती थी कि आपको पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारने। तो जो वो पत्थरबाज वाला सिचुएशन था वो भी एक तरीके से यहीं पे आता था, कि वो भी एक तरीके का इलीगल एक्टिविटी या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज। फिर उसके बाद जो स्मगलिंग वगैरह ये सब होता था, उसमें हाई डिनोमिनेशन नोट्स के पैसों की बहुत हेराफेरी होती थी। तो वो सारी चीजें इनको कर्ब करनी थी और जो जाली नोट छापे जाते थे वो जाली नोट भी बेटा छापे हुए सारे इनवैलिड करने थे, जिसके लिए इन लोगों ने वापस डिमोनेटाइजेशन करा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था बेटा, टू कर्ब करप्शन। दूसरा, काउंटरफीटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड स्पेशली द अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। जो हम लोगों ने देखा, काला धन, जो भी आप लोग इनकम टैक्स अथॉरिटीज को नहीं बता रहे थे, वो सारा का सारा पैसा भी इन लोगों को अपने पास रखना था, जिसकी वजह से इन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस करा था। नाउ आई होप यहां तक सब लोगों को क्लियर है, एक बेसिक पॉइंट सब लोगों को समझ आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली डिमोनेटाइजेशन वाज। डिमोनेटाइजेशन का बेसिक पर्पस एक बार बेटा फटफट रिवाइज कर लेते हैं, जहां पे इनका बेसिक पर्पस 3 थे। सबसे पहले करप्शन खत्म करना था, दूसरा इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स यूज करने थे वो खत्म करना था, और तीसरा अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, उसको खत्म करना था। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कब किया गया था? इट वाज अनाउंस्ड ऑन 8 नवंबर 2016, जहां पे इन लोगों ने क्या करा था बेटा, सरकार ने 500 और 1000 के जो नोट्स थे उसका लीगल टेंडर सीज कर दिया था, मतलब कि आप उसको लीगली यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी वजह से क्या हम लोगों की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस थे? हाँ, इट हैड अ प्रोफाउंड इंप्लीकेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, जहां पे हमारी 86% करेंसी जो थी इट बिकेम इनवैलिड। यहां तक क्लियर है? आप लोगों को इसका एक फीचर, इसके जो बेसिक व्हाट वाज द बेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन वो समझ आ गया, इसका एम क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो समझ आ गए। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली
द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, कि डीमोनेटाइजेशन के मेजर फीचर्स क्या थे, कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ उसके बेटा सेलिएंट फीचर्स बोल सकते हैं, उसके जो बेसिक फीचर्स हैं हम लोग वो बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन वाज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्ड and the cash holdings arising from the declared income was readily deposited in the bank and exchanged for new notes, but those with the black money had to declare the unaccounted money and pay taxes at a penalty rate। पता है वो टाइम पे गवर्नमेंट ने ना एक बहुत बढ़िया चीज करी थी, गवर्नमेंट ने इसको एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के जैसे रखा था। अब ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का मतलब क्या होता है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का मतलब होता है कि सरकार ने ऐसा बोल दिया था कि देखिए हमें पता है कि आपके पास ब्लैक मनी है और आप हमें अब ये चीज नहीं डिस्क्लोज करोगे, क्योंकि अगर आपने ब्लैक मनी डिस्क्लोज करा तो फॉर ऑब्वियस रीजंस आप लोगों की जो इमेज है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा। तो सरकार ने क्या बोला कि आपके पास जितना भी ब्लैक मनी है, जैसे अब अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो फॉर एग्जांपल सरकार ने ऐसा बोल दिया कि अगर आप लोगों के पास, सरकार ने ऐसा बोला कि अगर आप लोगों के पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, आप लोगों के पास कितने 100 करोड़ रुपए है, तो आप ये अमाउंट हम लोगों को पता हो, ये 100 करोड़ किस में होने चाहिए बेटा? ब्लैक मनी में, ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोग ये पैसा हमारे पास लेके आओ, ठीक है। अब हमें भी पता है ब्लैक मनी है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से 60% अमाउंट अपने पास रखेंगे और जो 40% अमाउंट है वो हम आपको कन्वर्ट करके देंगे इनटू व्हाइट मनी, ठीक है। मतलब अब ये 60% क्यों बेटा? क्योंकि अगर आपकी इनकम 100 करोड़ के ऊपर जा रही है तो फॉर एग्जांपल आपको 30% टैक्स पे करना ही पड़ता है, उसके ऊपर इन लोगों ने 30% चार्ज कर दी थी पेनल्टी, ठीक है। तो उसका टोटल कितना हो गया? 60%। मतलब सरकार ने यह बोला कि 60 करोड़ रुपए गवर्नमेंट अपने पास ले लेगा और जो 40 करोड़ रुपए है वो आपको व्हाइट में कन्वर्ट करके देगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद द क्लीन चिट, ऐसा बोल दिया गया था। तो फिर अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, हर कोई इंसान जाके अपना पैसा डिस्क्लोज कर देगा? नहीं, क्योंकि अगर गलती से भी उनको पता चल गया कि इतना ज्यादा अमाउंट है और अगर गवर्नमेंट ज्यादा बौखला गई और उन लोगों ने अगर कुछ गलत एक्शन ले लिया तो फॉर दैट रीजन, और इनकी इमेज भी अगर खराब हो गई तो इस वजह से बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं करा। हाँ, बट कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने अपना ब्लैक मनी का जो अमाउंट था वो डिस्क्लोज कर दिया। अब इससे हुआ क्या बेटा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ये 100 करोड़ रुपए एक तरीके से व्हाइट के आ गए। कैसे बेटा? अब ये व्हाइट ट्रांजैक्शंस कैसे हो गए? क्योंकि ये 60 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास गए, उसका रिकॉर्ड बना तो वो व्हाइट मनी हो गया, और ये 40 करोड़ हम लोगों को तो गवर्नमेंट ने व्हाइट में कन्वर्ट करके दिया ही, तो हमारी इकोनॉमी में क्या 100 करोड़ रुपए का अमाउंट बढ़ गया क्या व्हाइट से? हाँ, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा 100 करोड़ का अमाउंट बढ़ गया। नाउ दिस इज एक्जैक्टली व्हाट गवर्नमेंट वांटेड, कि जो भी अनअकाउंटेड मनी है अगर हमारी इकोनॉमी में वो पैसा डिस्क्लोज हो जाए तो हमें भी पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यूएशन, हमारा जीडीपी वगैरह क्या है, इनकम के सोर्स, वो सारी चीजें उन लोगों को पता चलेगी एंड अकॉर्डिंगली दे वुड बी प्रिंटिंग न्यू करेंसीज, ठीक है। ये एक सिचुएशन यहाँ पे बोला गया था, मगर सरकार ने ये भी बोला था कि देखो ये सिचुएशन तो पूरा तब आएगा जब तुम लोग हमारे पास आके वो सारा का सारा डिस्क्लोजर करोगे, बट अगर तुम लोगों ने कोई भी डिस्क्लोजर नहीं करा, मतलब अगर तुमने ये 100 करोड़ का डिस्क्लोजर नहीं करा और अगर हमें पता चल गया तो ये 100 करोड़ रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके ऊपर तुम लोगों को पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। नाउ this was exactly what a tax administrative measure says. When you talk about demonetization, it was viewed as a tax administrative measure कि जो भी अनअकाउंटेड मनी था और जो भी ब्लैक मनी था you had to deposit with the bank या फिर you had to disclose it to the income tax authorities, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हो तो सरकार आप लोगों के ऊपर टैक्स रेट भी चार्ज करेगा और आप लोगों के ऊपर पेनल्टी भी लगाएगा। समझ आया? ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? देखो एक बार वापस इसका कंटेंट देखते हैं। द डिमोनेटाइजेशन वाज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, ठीक है। कैश होल्डिंग्स अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडिली डिपॉजिटेड विद द बैंक इन एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स, कि आप लोगों ने जितना भी पैसा बैंक को दिया आप लोगों को वो नए करेंसी में मिल जाएगा, ठीक है। बट दोज विद द ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एंड पेनल्टी रेट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, इट वॉज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। अब अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझे तो अब व्हेन यू टॉक अबाउट डीमोनेटाइजेशन, तो डीमोनेटाइजेशन वाज व्यूड
viewed as a no tolerance policy. नो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब क्या हो गया बेटा? नो टॉलरेंस पॉलिसी बेसिकली ये बोलता है कि सरकार ने बोल दिया था कि अगर आप लोग टैक्स इवेजन करते हो, टैक्स इवेजन का मतलब क्या हो गया? टैक्स इवेजन का मतलब हो गया टैक्स की चोरी। टैक्स इवेजन का मतलब क्या हो गया? टैक्स की चोरी। कि अगर आप लोगों ने एक और बार टैक्स की चोरी करने की कोशिश करी बेटा, फिर तो तुम लोगों की बैंड बजाएंगे सरकार, ठीक है? अब सर कोई भी इंसान टैक्स इवेजन क्यों करता है? बिकॉज ऑब्वियसली बेटा लोगों की एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, कि मैंने जितना भी पैसा कमाया वो मेरी मेहनत की कमाई है। अब रातों रात अगर कोई एक इंसान मेरे सामने खड़ा हो जाए और मेरे को ये बोल दे कि अगर तेरी 12 करोड़ की इनकम है तो उसमें से मुझे 4 करोड़ दे, तो ऑब्वियसली बेटा आप लोगों को लगेगा कि 12 करोड़ इनकम में से 4 करोड़ ऐसे किसी को भी दे दूं, है ना? तो वो बेसिकली गलत हो जाता है। अब इसी वजह से कोई भी इंसान टैक्स की चोरी करना प्रेफर करता है। हाँ, बट गवर्नमेंट बोलती है कि तुम लोग अगर यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ के रिसोर्सेज वगैरह यूज कर रहे हो, तो तुम लोगों की एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों को तो सिर्फ पैसे से ही मतलब है, हम लोग पैसे के लालची है। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा? गलत तरीके अपनाते हैं। किस चीज के लिए बेटा? टैक्स की चोरी करने के लिए, दैट इज टैक्स इवेशन। तो बेसिकली द गवर्नमेंट अनाउंस दैट दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ नो टॉलरेंस पॉलिसी फ्रॉम देयर एंड, कि अगर आप लोगों ने एक और बार टैक्स की चोरी करी तो आप लोगों की बैंड बजाई जाएगी, ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। हम लोग थर्ड फीचर देखते हैं, दैट डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेफ्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव चैनलिंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। कि आप लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे थे? आप लोग यहाँ पे फंड अपना चैनल कर रहे थे फ्रॉम इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम टू अ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। कि मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या था कि जो भी आप लोग अपने पास सेविंग्स करके बैठे हुए हैं, वो सेविंग्स आप लोगों को गवर्नमेंट को देनी है, क्योंकि अगर आप वो गवर्नमेंट को दे दोगे तो गवर्नमेंट उसको कन्वर्ट कर देगी इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अगर इसको एक सिंपल तरीके से समझाया जाए तो एक होता है बेटा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और एक होता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है? मेजर डीलिंग्स किस में होती है बेटा? कैश में, ठीक है? और फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आप लोग जो भी डीलिंग करते हो वो करते हो थ्रू बैंक ट्रांजैक्शंस। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आप लोग अपना पैसा डिस्क्लोज करके बैठे हुए हो। अब ये इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से गवर्नमेंट को अपना पैसा ट्रांसफर करवाना था टू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब अब जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि मम्मी लोगों ने जो भी अपने घर पे सेविंग्स करके रखी हुई थी, वो आटे के डब्बे में, फिर उसके बाद अलमारी के पीछे, बिस्तर के नीचे, ये सब जगहों पे जो उन लोगों ने पैसे रखे हुए थे बेटा, वो सारे के सारे पैसे उनको निकालने पड़े थे। अब वो होता है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पे सारा का सारा ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा था? इट वाज डन इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड वेयर दे वांटेड दैट द कैश अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक सो दैट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू अ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। क्योंकि बेटा ये क्या है ना, ये सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ते हो या फिर जो भी सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है अपनी कंट्री में, वो सारा का सारा व्हाइट के फॉर्म में होना चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट वांटेड, एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड कि जो भी आप लोग अपने घर पे पैसा सेव करके बैठे हुए हो, वो सारा पैसा निकालो चुपचाप और उसको कहां पे लेके आओ? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। समझ में आया? क्लियर है? तो देखो बेटा हम लोग एक बार इसका कंटेंट देखते हैं। देखो, demonetization also left tax administrative channeling savings into the formal financial system। यहाँ पे आप लोग formal financial system के ऊपर फोकस कर रहे थे। Though much of the cash that has been deposited in the banking system was bound to be withdrawn, but some of the new deposit scheme offers by the bank will be continue to provide a base loan at a low interest rate। क्योंकि बेसिकली बेटा देखो यहाँ पे है क्या, the point which what it says is कि अगर आप लोग अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हो विद द बैंक के पास अगर आप लोगों ने डिपॉजिट करा, तो बैंक के पास जो पैसा है वो पैसा बढ़ेगा या कम होगा? अब बैंक के पास तो वो पैसा बढ़ेगा। तो अगर बैंक के पास पैसा बढ़ रहा है तो क्या उससे आपका ही फायदा है, क्योंकि वो आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, एंड दैट टू एट अ लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, वो आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर पाएंगे एंड दैट टू एट अ लो इंटरेस्ट रेट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द बैंक वांटेड। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पर्पस ही यही था। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, एंड दैट इज अनदर फीचर इज टू क्रिएट अ कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी दैट इज चैनलिंग मोर सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैशलेस या कैश लाइट इकोनॉमी के टुवर्ड्स इन लोगों को एक ट्रांसफॉर्मेशन करना था, एक शिफ्ट करना था। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या था कि अब देखो, अगर आप लोग देखो तो वो सिचुएशन में आया था जहां पे पेटीएम, रेजर पे, जैपिया पे,
फिर उसके बाद बहुत सारे पे ऐसे थे जो ये मार्केट में आए थे, फ्री पे, फ्री चार्ज, ये वो फलाना ढिमकाना, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स आए थे जिसके थ्रू आप लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते थे। अब गवर्नमेंट यही चाहती थी, और उसी से थोड़ा पहले गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि हम एक कैंपेन चालू कर रहे हैं, हम लोग एक प्रमोशन करना चाहते हैं कि हम लोगों को वो डिजिटल इंडिया प्रमोट करना है, डिजिटल इंडिया प्रमोट करना है। तो वो टाइम पे गवर्नमेंट का एक ये भी बेनिफिट हो गया था, बिकॉज कैश ट्रांजैक्शंस उस टाइम पे कम हो गए थे, तो वहां से लोगों का शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स मेकिंग पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, जहां पे इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट ज्यादा प्रमोट करे गए थे। एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट वांटेड टू शिफ्ट, या फिर वांटेड अ ट्रांजिशन, जहां पे आप लोग कैश ट्रांजैक्शंस की जगह कौन से ट्रांजैक्शन ज्यादा प्रमोट करो बेटा, आप लोग ज्यादा प्रमोट करो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। दैट इज अ कैश लाइट और अ कैश लेट इकोनॉमी। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? तो यहाँ पे हम लोगों का ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये हम लोगों का आखिरी टॉपिक था, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, नाउ आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ आया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप लोगों को उसका रिवर्ट मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, एंड दैट वुड बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू।